हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो ये लेक्चर नंबर 4 है मेरा। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज एट रेस्ट, चार्ज यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट पोजीशन पे होता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, कॉम्ब को जब हमने ड्राई हेयर के साथ रब किया तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ। चार्ज कंटिन्यूअस ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वहां पे सिर्फ हमने क्या पढ़ा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे चार्ज को हमने कैसे पढ़ा, रेस्ट पढ़ा। अब हम बात करेंगे दूसरी जो टॉपिक हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज इन मोशन, चार्ज यहाँ पे क्या होगा, मोशन में होगा, कंटिन्यूअस वो मूव करेगा। अब इसका एग्जांपल मैं बताऊं, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इन आवर होम, जो हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। तो जो इस टॉपिक में जो हमें पढ़ना है वो पता है क्या पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप जब क्लास 12 में जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इस पे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, फार्मूलेज वगैरह भी होंगे, वहां हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हमारी जो टॉपिक आ रही है, क्या टॉपिक आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत पहले से भी आप पढ़ते होंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। मतलब किसी टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। या फिर हम बहुत ही छोटी डिफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहां पे मैंने लिखा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि मान लो कि क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है कहां पर, कंडक्टर में, इन टाइम टी में, देन करंट आई फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। फार्मूला क्या निकल गया बताओ, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो डिफिनेशन क्या थी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बताओ, एम्पियर होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अब इसके बाद हम डिफाइंड करते हैं क्या, एम्पियर डिफाइंड करते हैं, एम्पियर होता क्या है। ठीक है, चलो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद की नेक्स्ट टॉपिक में इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने कहा एम्पियर की बात है। ठीक है, तो हाउ टू डिफाइन 1 एम्पियर। पहले तो मैं बोलूंगा 1 एम्पियर है क्या। ठीक है, तो 1 एम्पियर है क्या, इसको समझते हैं। ठीक, तो 1 एम्पियर को समझने के लिए लेट चार्ज, जो चार्ज फ्लो द कंडक्टर, फ्लो इन कंडक्टर 1 कूलम। मैंने कहा जो चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में वो कितना हो रहा है, 1 कूलम हो रहा है। तो एंड इन 1 सेकेंड, हमने टाइम भी ले लिया कितना, 1 सेकेंड में कितना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, 1 कूलम हो रहा है। देन करंट इज 1 एम्पियर। तो करंट कितना हो जाएगा बताओ, 1 एम्पियर हो जाएगा। क्यों, एग्जैक्टली आपने पढ़ा I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। चार्ज को आपने क्या लिया, 1 कूलम, टाइम को क्या ले लिया, 1 सेकेंड। अब बताओ 1 से 1 ही आएगा, और इसकी यूनिट क्या होती है बताओ, एम्पियर। तो करंट कितनी आ गई, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर को हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताओ। आई की जगह पे 1 एम्पियर, तो मैं लिख दूंगा 1 एम्पियर। चार्ज की जगह पे 1 कूलम जो हमने माना है, टाइम कितना हम ले रहे हैं बताओ, 1 सेकेंड। तो हाउ टू डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर डिफाइंड एज 1 एम्पियर डिफाइंड एज the flowing of charge, the 1 coulomb of charge, 1 as के बाद सीधा लिखना, 1 coulomb of charge flow through the conductor in 1 second। तो जो आपका 1 एम्पियर डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड विच इज नोन एज 1 एम्पियर। ये आपकी डिफिनेशन हो जाएगी किसकी, 1 एम्पियर के। आर यू सेटिस्फाइड। ठीक है, तो 1 एम्पियर को हम इस तरह डिफाइन करेंगे। तो इसकी भी डिफिनेशन आप नोट कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। चार्ज को हम 1 कूलम मान लेंगे और करंट को हम क्या, 1 एम्पियर मान लेंगे। I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता ही है। तो एक्चुअल में हमने I निकाल लिया 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर डिफाइंड एज 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड।
विच इज नोन एज 1 एम्पियर होगा। एम्पियर क्या है? यूनिट है, किसकी यूनिट है? करंट की यूनिट है। और यहाँ पे कुछ और भी यूनिट्स होती हैं करंट की जो हमें पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें हम स्मॉलेस्ट यूनिट की हम बात करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, करंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, एक होती है मिली एम्पियर। क्या होती है? मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। ठीक है, उसी तरह एक और छोटी यूनिट होती है 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 के पावर -6 एम्पियर होती है। तो जैसी करंट होगी उस हिसाब से हम मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आ रही है, एक ऐसी डिवाइस जो करंट को क्या करती है? मेजर करती है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है अमीटर। तो अमीटर को पहले समझते हैं। अमीटर, द इंस्ट्रूमेंट, पॉइंट में नोट कर लेता हूं, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर electric current is called ammeter, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को क्या करती है? मेजर करती है। और ध्यान देने वाली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमीटर जो होता है सर्किट में जब हम इसे कनेक्ट करते हैं किसी भी अप्लायंस के साथ, हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट मैं नोट करूंगा, अमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज in an electric circuit। ठीक है, अब हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में विथ अप्लायंस, ये पॉइंट मैं लिख लेता हूं, विथ अप्लायंस। ठीक है, अप्लायंस के साथ ये हमेशा सीरीज में ही क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिलेटिव है अमीटर्स, इट इज डिनोटेड बाय, इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? इट्स डिनोटेड एज ए। ठीक है, ए से हम डिनोट करते हैं यहाँ पे प्लस माइनस। प्लस ये दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव जो कि ये वायर कनेक्ट होगा किससे? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। अब दूसरी बात, जो आपकी जो करंट फ्लो होगी, इंटायर करंट जो फ्लो होगी वो थ्रू द अमीटर होगी। क्यों? क्योंकि जो अमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो उसकी वैल्यू काफी कम होती है। अब अमीटर का रेजिस्टेंस क्यों कम रखा जाता है? पहले तो ये जान लेते हैं रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस क्या है? जो करंट को क्या करता है? अपोज करता है। करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। मान लीजिए अगर करंट की वैल्यू मैं ज्यादा रखूं, करंट कह रहा हूं, रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं ज्यादा रखूं, तो क्या मैक्सिमम करंट उस अमीटर से फ्लो होगी? नहीं। इसलिए अमीटर का जो रेजिस्टेंस हम रखते हैं उस क्या रखते हैं? काफी कम रखते हैं। तो ये पॉइंट मैं नोट करूंगा। पहले तो ये नोट करूं, द इंटायर करंट फ्लो थ्रू द अमीटर। इंटायर जो करंट होगी है अमीटर में ही सारी करंट फ्लो होगी। it should have very low resistance, so entire current flow through the अमीटर। ठीक है, मैंने जो पॉइंट मैंने बताया वही चीज एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कह रहा है? मैंने कहा इंटायर करंट फ्लो थ्रू द अमीटर, इट शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो मैक्सिमम करंट कहां से फ्लो होगी? अमीटर से फ्लो होगी, और इजीली अमीटर क्या कर लेगा? उसे डिटेक्ट कर लेगा। इसीलिए ये पॉइंट हम रेजिस्टेंस को क्या रखते हैं? काफी लो रखते हैं। और मैक्सिमम करंट कहां से फ्लो हो? अमीटर से फ्लो हो। तो ये अमीटर का यूज है। ठीक है,
अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है अप्लायंस के साथ, और दूसरा अमीटर एक डिवाइस है जो करंट को क्या करती है, मेजर करती है। और अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है। क्यों कम होता है उसका रीजन मैंने बता दिया, ताकि मैक्सिमम करंट फ्लो हो किससे, अमीटर से। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है, इरेज कर दे, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, आगे पढ़ते रहेंगे। पहले तो एक क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय फिलामेंट of electric bulb for 10 minutes. Find charge through the conductor. तो आपसे क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किससे, कंडक्टर से। अब आप सबसे पहले ध्यान दें, ठीक है, आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। क्या होता है, Q अपॉन T होता है। आपको क्या क्या दिया है वो पहले नोट कर रहे हैं। I की वैल्यू कितना दिया बताइए मुझे, 0.5 एम्पियर दिया है, क्लियर। टाइम कितना दिया बताओ, 10 मिनट दिया है। ध्यान देना, जब भी आप एम्पियर में करंट को मेजर करोगे तो हमेशा टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो t इज इक्वल टू 10, एक मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड, ठीक है। 60 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 600 सेकंड। तो टाइम कितना लग रहा है, 600 सेकंड। अब यहां से देखो मैं फार्मूला बना सकता हूं, Q इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, T को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, ये फार्मूला बन गया। तो आपको फाइंड क्या करना है, Q तो फाइंड करना है। I की वैल्यू कितना दिया बताओ, 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाई टाइम कितना है बताओ, 600 है। 600 से जब 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो Q कितना आएगा बताओ मुझे, 300। तो आपके चार्ज कितना कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, 300 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट्स की नेक्स्ट टॉपिक जो आएगी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, वो आपकी टॉपिक है क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको इरेज मैं कर देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। आई होप कि ले लिया होगा आपने, चलो ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगी वो है अब क्या है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट हमको क्या मानते हैं पता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बस छोटा सा पॉइंट लिखूंगा, आपको समझ में भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इन मेटालिक कंडक्टर, इन मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट कैरिड बाय फ्लो ऑफ करंट। यस और नो, जब करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो हम क्या कैरी करते हैं बताओ, इलेक्ट्रिक करंट कैरी करते हैं। ये पॉइंट वही कह रहा है जो हम मैं बता रहा था, ठीक है। तो एंड द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट to the direction of the current opposite to the flow of an electron, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल मान लो एक कंडक्टर मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है, यहां पे मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसा चल रहा है, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ठीक, सैटिस्फाइड। तो इजीली आप डायरेक्शन ऑफ करंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आपकी आएगी
डायरेक्शन ऑफ करंट के बाद हम बात ये करते हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, हाउ टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में करंट कंटिन्यूअस कैसे फ्लो होती उस चीज को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तो पॉइंट आगे हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई का फॉर्मूला किसके फॉर्म में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, जो पीछे हमने पढ़ा था। लेट अ कंसीडर, मान लो एक कंडक्टर हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, एक हमने कंडक्टर मान लिया, ठीक है। अब कंडक्टर में क्या प्रेजेंस होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होंगे। तो सपोज कर लीजिए यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, जो कि फ्लो कर रहा है कंडक्टर। तो मैं मान लेता हूं लेट अ कंसीडर n number of electron flow in conductor। अब ध्यान देना, ठीक है। हमने कंसीडर कर लिया कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कहां पे, कंडक्टर में, एंड E इज द चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। हर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है आपका, E। देन टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बताओ मुझे, टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर कितना होगा बताइए, थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। पीछे पढ़ा था आपने क्या, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, NE हो जाएगा। टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है, N कितने, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, ईच इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सेटिस्फाइड। तो Q इज इक्वल टू क्या मिला हमें, NE। फॉर्मूला क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में फ्लो हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो हो रहा है। मैंने कहा चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम t, ठीक है। देन फ्लोइंग करंट इन द कंडक्टर, फ्लोइंग करंट इन द कंडक्टर। तो जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें कंडक्टर में कितना होगा बताओ, I इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना, Q अपॉन T। Q कितना है बताओ मुझे, NE अपॉन T। तो फार्मूला क्या निकल के आएगा बताओ मुझे, I इज इक्वल टू NE अपॉन T। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आएगा, I इज इक्वल टू NE अपॉन T। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं, आपको Q निकालने के लिए देगा, जैसे पीछे हमने ऑलरेडी कर चुका है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। तो Q आसानी से निकालेंगे और T टाइम गिवन होगा, I इज इक्वल टू NE अपॉन T। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, याद करो। पिछले क्वेश्चन में हमने कई बार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, लेक्चर नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, उसमें आपने हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज निकाला है। वैसे ही यहाँ पे भी इजीली हम फाइंड, इसमें न्यूमेरिकल्स मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्लियर होगी। ओके, थैंक यू।